उत्सव, उसे कैसे पता चला कि तुम ब्लैक कॉफी पीते हो विदाउट शुगर? कैसे पता चला? वाह! लंच टाइम में घर का बेटा बड़े आराम से बैठे बैठे बाप के पैसे उड़ा रहा है और उधर घर की बेटी कंपनी चला रही है। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे मर्द हो तुम? घर की बेटी कौशिकी मुखर्जी कंपनी चला रही है, सबके ऊपर हुक्म चलाती है। कंपनी का कोई भी डिसीजन उसके अलावा कोई नहीं ले सकता। और सिर्फ कंपनी ही क्यों, घर का भी कोई भी डिसीजन उसके अलावा कोई नहीं ले सकता। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, इवन कौन कैसा डिजाइनर हार पहनेगा, ये भी वही बता रही है। हाँ? और तुम घर के बेटे होते हुए भी चुपचाप कमरे में बैठे हो, तुम्हारे हाथ में पैसे दिए जा रहे हैं और तुम उसे उड़ा रहे हो। मेहंदी, तमीज से बात करो, इंसल्ट मत करो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। हाँ, मैं बोलूंगी तो मेरी बातें तो बड़ी बड़ी लगेगी ही। तुम ना बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कठपुतली बनाकर रखा गया है और सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले लिया है। बहुत चालबाज है वो औरत, बहुत शातिर है। कनिंग समझते हो? कनिंग? प्लीज बड़ी दीदी के बारे में कुछ भी मत कहो, मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होगा। तुमसे क्यों सहन होगा? उस कौशिकी मुखर्जी से हाथ फैलाकर पैसे ही ले सकते हो तुम। सच में घर के बेटे हो क्या है ये सब? तुम्हारी औकात ना मुझे पता चल गई। वो जो मैं बोल रही थी ना तुम्हें घर जमाई बनाकर रखने के लिए, तुम्हारे साथ सच में ऐसे ही करना चाहिए। जबान संभाल कर बात करो मेहंदी। उत्सव, तुम मुझसे इतनी बुरी तरह से बात क्यों कर रहे हो? और तुम किस तरह बात कर रही हो? जो मुंह में आए बोल रही हो, कब से मुझे परेशान कर रही हो। तुमने समझ क्या रखा है? अगर प्रॉब्लम है तो बात मत करो, चली जाओ अपने घर वापस। उत्सव, मैं उस तरह से बात कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ क्या? उत्सव, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत। क्यों नहीं समझते हो तुम? उत्सव, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? क्या? मुझे बिजनेस की तो उतनी समझ नहीं है, लेकिन मेरा मन है अगर क्या? पहले तुम वादा करो मुझे रोकोगे नहीं। अरे बोलो ना। अगर मैं ऑफिस जाऊं तो? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, अगर मैं ऑफिस जाऊं, ऑफिस जाकर काम शुरू करूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों? दिमाग क्यों खराब होगा? वो कौशिकी मुखर्जी अगर कंपनी चला सकती है तो मैं क्यों नहीं चला सकती? अरे कौशिकी मुखर्जी कोई आम लड़की है क्या? पता है, अरे शी इज अ जीनियस। तुम समझ नहीं रही हो। मैं जीनियस नहीं हूँ, ये तुमसे किसने कहा? मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी। लंच लगा दिया है, आ जाइए सब। नहीं, आज खाना मैंने बनाया है, सर्व नहीं किया है अभी। सब डाइनिंग टेबल पर आ जाए, फिर सर्व करूंगी। इस घर में सब लोग एक साथ खाना नहीं खाते, जब जिसका समय होता है तभी खा लेता है वो। और उसे सर्व करते हैं इस घर के नौकर या शेफ जो खाना बनाते हैं। शेफ की छुट्टी कर दी है। मतलब जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो छुट्टियाँ मनाए। इसका फैसला लेने वाली तुम कौन हो? ऐसी क्या बात हो गई? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा। शेफ को भी हर तरह का खाना बनाना आता है, ओके? उन्हें हटाने से पहले कौशिकी मुखर्जी की परमिशन लेनी चाहिए थी तुम्हें। क्यों? कौशिकी मुखर्जी की परमिशन क्यों लेगी? मैं घर की बहू हूँ, मेरी परमिशन लेगी? अरे बाबा, मैंने इतना सब कुछ सोचा ही नहीं। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो इस बात को। मैंने तो नॉर्मली कहा था, सब खाना खा लो, सब साथ मिलकर खाएंगे। इस
घर में सब एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते। तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सब अपने अपने टाइम के हिसाब से खाते हैं। ऐसा क्यों? ये तो एक परिवार है। सब एक साथ में कभी नहीं खाते। नहीं, ना लंच में ना डिनर में। सब अलग अलग खाना खाते हैं। मतलब जब जिसको खाना है, जब जिसको भूख लगे। यही इस घर का नियम है। क्योंकि इस घर में सबका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, वो तुम नहीं समझोगी। टिपिकल मिडिल क्लास हो ना। इस टिपिकल मिडिल क्लास की बात सुन लीजिए। इस घर से जाने से पहले सबका रूटीन ठीक करके जाऊंगी। सब साथ मिलकर लंच करें या ना करें, डिनर करेंगे। आई प्रॉमिस। तुम जिसे लेकर इस घर में आई हो, जाओ जाकर उसे खिला दो। सच में कौशिकी मुखर्जी ने इस घर को पूरा लंगर खाना बना दिया। फ्री में खाने की जगह कोई भी कभी भी आता है। वो आता है, खाता है और चला जाता है। सच में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। और क्यों शर्मिंदा नहीं हुई ये बात एक न एक दिन पता चल जाएगी। भैया, तुम शायद अभी बिजी हो। नहीं नहीं, कहो क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली हमारे कुछ रिलेटिव्स आए हैं नीचे। वो लोग शादी अटेंड नहीं कर पाए थे तो गिफ्ट्स लेकर आए हैं, मिलना चाहते हैं। मैं अभी आया। बहू को भी देखना चाहते हैं। आ रही हूँ मैं भी। ठीक है। अच्छा सुनो, क्या मैं बस एक चीज के बारे में तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं मुखर्जी हाउस का बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। कौन? हंस क्यों रही हैं आप? तुम्हारी बात सुन के हंस रही हूँ। आई तो थी तुम्हें नीचे बुलाने, नीचे गेस्ट आए हैं, लेकिन तब तो अरे हंसूंगी नहीं। अरे बाबा, कॉकरोच अगर उड़ने लगे तो उसे पक्षी बोलेंगे क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? तुम बिजनेस ज्वाइन करने की बात कर रही थी ना? तुम्हें पता है मुखर्जी हाउस के ऑफिस का थ्रेशोल्ड पार कर पाओगी? परमिशन मिलेगी तुम्हें लिफ्ट में जाने की? सिक्योरिटी तुम्हें रोक लेगी। What do you mean? वहाँ जाने के लिए ना परमिशन चाहिए, पहले अपॉइंटमेंट चाहिए। मैं इस घर की बहू हूँ। कौशिकी मुखर्जी बेटा, बहू, बेटी कुछ नहीं मानती। वो सिर्फ अपनी मर्जी की मालकिन है। वो जो डिसीजन लेती है वही सही है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सब कुछ बदल दूंगी। तुम अगर बदल सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रीति, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम अगर ये बदलने की ताकत रखती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका सबके ऊपर रूल करना अगर कोई बंद कर सकता है तो चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, प्रीति उसका साथ देगी। ऐसा ही होगा। मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगी। मेहंदी, अननेसेसरी इन सब झमेले में मत पड़ो। इस घर में आग लग जाएगी। लगने दो ना। और अगर उसमें तुम जल गई तो मैं नहीं जलूंगी। मैं बहुत शातिर हूँ। जलेगी तो वो कौशिकी मुखर्जी, मेरी बड़ी ननद। खुद का घर भी तो जल रहा है। देखा ना उसके पति को? वो समरेश चैटर्जी एक गिफ्ट लेकर आया था। कितना सस्ता था। नॉनसेंस। घर में भी जल रही है वो औरत और बाहर भी जला दूंगी। आई प्रॉमिस।
मैं बिजनेस की जिम्मेदारी लूंगी। मैं सब कुछ बदल दूंगी। मैं किसी की बातें सुनकर नहीं चल सकती। मैं सब कुछ अपने हिसाब से करूंगी। ये मेरा घर है। मैं नजारा बदल दूंगी। आज जहां पर मैं खड़ी हूँ वहां खड़ी होगी कौशिकी मुखर्जी, और जहां आज कौशिकी मुखर्जी है वहां पर रहूंगी मैं। अब चलिए चलिए, लंच का टाइम हो गया है। नहीं, मेरा मन नहीं है। मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे क्यों नहीं खाएंगे? कौन? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं डैडी, आपको खाना खाने के लिए आना ही होगा। खाने के लिए आना ही होगा मतलब? मैं घर की बहू होते हुए भी खा लूं और आप भूखे पेट रहेंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं नहीं डैडी, आप खाना खाने चलिए। खाने के लिए चलिए? बहू को कैसे मना करेंगे? बीवी की बातों को तो हवा में उड़ा देते हो। बहू को कैसे मना करेंगे देखती हूँ। देखो मेहंदी, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। तबीयत ठीक नहीं है। डैडी ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं खाएंगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मेरी बात सुनो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जरूरत पड़े तो टेबल से खाना लाकर यहीं बैठकर आपको खिलाऊंगी। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, कह देती हूँ। आप ना बहुत थके हुए लग रहे हैं डैडी। अच्छा, आपके ऑफिस में शायद रिटायरमेंट नाम की चीज नहीं है ना? क्यों, क्या हुआ? अचानक ऐसी बात है? नहीं मतलब, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आप आराम कीजिए और अपनी जगह किसी और को आने दीजिए, किसी यंग को। नहीं तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है साफ साफ बोलो। अगर मैं सच कहूं तो आपके बिजनेस में यंग ब्लड की जरूरत है। अचानक बिजनेस के बारे में कैसे सोचने लगी? इस सब के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब कौशिकी करती है। हाँ वही करें, वही तो सबसे ऊपर है। लेकिन मैं ये कहना चाहती थी कि क्या? अगर आप थक गए हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हेल्प कर सकती हो? वो कैसे? मैं चाहती हूँ कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूँ। मेहंदी, एक कौवे को ना बहुत शौक चढ़ा था, पता है? शौक का मतलब समझती हो ना? उसे कोयल बनने का शौक चढ़ा था। इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो कोयलों की भीड़ में कितना भी क्यों ना छुप जाए, जब भी उसने मुंह खोला उसकी कां कां की आवाज ने बता दिया कि उसका असली कैरेक्टर क्या है। सो मिसेस मेहंदी मुखर्जी, तुम बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ बिजनेस ज्वाइन करना, लेकिन आप इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। डैडी, आपके सामने ये मेरी इंसल्ट कर रही है और आप कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं नहीं, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम नई नई इस घर में आई हो और बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हो, इसका मतलब? इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। इससे पहले आप इनसे पूछिए कि ये मुझे कौवा क्यों बोल रही है। क्या मेरी आवाज इतनी बुरी है? एक्सक्यूज मी मैडम कौशिकी मुखर्जी, शायद आप ये नहीं जानती कि कोयल कभी भी भीड़ में नहीं रहती। कोयल बहुत अकेली होती है, बिल्कुल आपकी तरह।
उत्सव, उत्सव, बड़ी दीदी, आपने बुलाया मुझे? उत्सव, ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? तेरी वाइफ बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है, हाँ? उत्सव, इसे अच्छे से समझा देना। मुखर्जी हाउस में नौकरी पाने के लिए लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, और वहाँ ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है जिसके ये काबिल भी नहीं है। मुखर्जी हाउस ज्वाइन करने के लिए, इस हाउस को चलाने के लिए कम से कम डिग्निटी की जरूरत होती है, और वो डिग्निटी एटलीस्ट इस लड़की में नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा गलत डिसीजन है ये, सबसे बड़ा गलत डिसीजन। सान्याल परिवार की लड़की लाके इस घर की बहू बना दी है। आप इस तरह हमारे परिवार का अपमान नहीं कर सकती। ऐसा है, अब तुम मुझे बताओगी कि मैं किसकी रिस्पेक्ट करूंगी और किसकी नहीं करूंगी? हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकती। मेरी बहन की काबिलियत पर आप सवाल नहीं उठा सकती। 100 बार उठाऊंगी, 100 बार उठाऊंगी। घर की बहू बनकर उत्सव के साथ सिर्फ घर बसाने के लिए कहो उसे। इससे ज्यादा काबिलियत नहीं है उसमें, और सान्याल परिवार की लड़कियों के लिए मुखर्जी हाउस का इतना बड़ा एम्पायर संभालना मुमकिन नहीं है। आप समझ गई? एक दिन इस सन्याल परिवार की लड़की ही ये बिजनेस संभालेगी। ये सब आप क्या बोल रही हैं? और बड़ी दीदी के साथ आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं? अच्छा किया, ठीक किया उसने। आज पहली बार मैं जगधात्री को सपोर्ट कर रही हूँ। क्या हुआ? अरे अलमारी खुल नहीं रही है, लगता है लॉक है। क्या 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 हुआ? अरे खुल नहीं रही है। हटिए, मैं देखो तो। बुआ जी मेरी बात सुनिए, ऐसे मत कीजिए। किसी के एब्सेंस में उसका सामान नहीं देखना चाहिए। देख, तू ज्यादा मत बोला कर, समझ गई? हमेशा बकबक बकबक करती रहती है। जगधात्री जगधात्री कर रही है तब से। बुआ जी ये सही नहीं है, प्लीज मत कीजिए। उसने चाबी कहीं न कहीं तो रखी होगी। प्लीज बुआ जी ऐसा मत कीजिए। बुआ जी क्यों नहीं करूंगी मैं? हाँ, हट। ये लड़की सच में बहुत मिस्टीरियस है। आराधना मेरी बात सुन। आराधना प्लीज। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो लड़की नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर रही। या तो वो किसी गलत संगत में है या फिर किसी रैकेट का शिकार है। आई एम श्योर, मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी माँ झूठ नहीं बोलेगी। उन्होंने बंदूक देखी है ना। ये रही चाबी, चाबी मुझे मिल गई। सभी कौवे कां ही बोलते हैं। कोई एक कां करेगा तो बाकी भी कां का तो जरूर करेंगे। आप हमारे परिवार की इंसल्ट कर रही हैं। हाँ करूंगी, बिल्कुल करूंगी। तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी बहन के दिमाग से बिजनेस को ज्वाइन करने की चिंता को निकालने के लिए कह देना, अदरवाइज मुझे और ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, एक दिन सान्याल की बेटी हमारा बिजनेस संभालेगी, ये बात तुमने किसके लिए बोली? तुमने मेहंदी की बात की या फिर तुम अपनी बात कर रही थी? चुप क्यों खड़ी हो जगधात्री? आंसर मी, बोलो तुमने किसके लिए कहा था? कौशिकी रहने दो।
नहीं चाची जी, नहीं जाने देना इसे। इसे बताना होगा इसका मतलब क्या कहना चाहती थी। बोलो, क्या कहना चाहती थी? आंसर मी। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जवाब सुनना है। आप लोगों का खाना डाइनिंग टेबल पर रखा है, आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। मैंने जैसा कहा एक दिन वैसा ही होगा। मुखर्जी बिजनेस को संभालने वाला सन्याल परिवार का ही होगा। मैंने जैसा कहा एक दिन वैसा ही होगा। मुखर्जी बिजनेस को संभालने वाला सन्याल परिवार का ही होगा। उसे मैं समझा दूंगी, लेकिन चाचा जी इसे आप समझा देना। उत्सव, अपनी पत्नी को तुम अच्छे से समझा देना कि लक्ष्मण रेखा कहां पर है। वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। क्यों? आप रावण हैं क्या? लक्ष्मण रेखा पार करते ही हरण हो जाएगा। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी ऐसा मत कीजिए। बुआ जी उसकी अलमारी मत खोलिए। चल हट। अरे अरे हट ना यार। बुआ जी ऐसा नहीं। आज मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाली। क्या कर रहे हो? खुल गई। अरे बुआ जी क्या कर रही हो? वहाँ देखो। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी आप क्या कर रहे हो? क्या रहे हो आप लोग? आप मेरी बात तो सुनिए। बुआ जी, बुआ जी ये जगद्धात्री की माँ की साड़ी है। तू चुप करेगी? बुआ जी ये जगद्धात्री की माँ की तस्वीर है। थोड़ी देर चुप रहेगी तो? वहाँ माँ, तुम ये लो, इससे ट्राई करो। ये लीजिए। हाँ हो गया। ये लो, ये भी खुल गया। ये देखिए। दीजिए मुझे दीजिए। देख तो। आराधना मेरी बात सुनो। ये सब मत करो। कर क्या रहे हो ये सब? 10वीं की मार्कशीट। रावण मैं नहीं, रावण तुम हो। तुम्हारे इस एक सर में 10 सरों के समान डर्टी अगली सोच है। अपनी सोच बदलो, नहीं तो असली सर ही काम से जाएगा। मेरा अपमान हो रहा है और मेरे पति खड़े होकर देख रहे हैं। मेरे ससुर जी खड़े होकर देख रहे हैं। मेरी सासू माँ देख रही है। आपके जेठ की बेटी इस तरह से मेरा अपमान करके गई और आपने बस खड़े होकर देखा, कुछ भी नहीं कहा। मुझे नहीं खाना मुझे। सुनो मेहंदी सुनो। 10वीं में इसने रैंक क्या है? दिखा एक बार दिखा। क्या? 12वीं में भी रैंक क्या है इसने? सच में? दिखा ना। हमारे घर की लड़की ने रैंक किया है और हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे तू? और देखने दीजिए। अरे बाप रे। अरे बाप रे। हाँ देखना। देखो ना। दिखा रही। हाँ देखो ना, इसने एक के बाद एक जबरदस्त रिजल्ट किया। क्या बोल रही है? दिखा। हाँ दिखा। देखिए ना। ये देखिए। हाँ? अरे ये तो इसकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। ये क्या है? सरकारी डॉक्यूमेंट। इसके तो जबरदस्त नंबर आए हैं। जॉइनिंग लेटर। ये तो कमाल की स्टूडेंट है। हाँ?
कुछ कहना है क्या? नफरत करता हूं आपसे। मैं आपसे नफरत करता हूं। पूरी जिंदगी सब कुछ मिलने के बाद भी तुम नफरत करते हो, और मैं कंगालों की तरह जरा से प्यार के लिए कब से तरस रहा हूं। उत्सव, तुम्हें इतना मारूंगा ना, हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा मैं तेरी। उत्सव नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 उत्सव, छोड़ो। मेरे बेटे को धक्का कैसे दिया? धक्का कैसे दिया तुमने? इसे समझा दीजिए कि मैं एक ट्रेन्ड फाइटर हूं। मैं मारूंगा तो ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरा भाई है, इसलिए इसे नहीं मारूंगा। बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाना चाहता। मैं नहीं मानता। मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानता। मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानता। क्या हुआ? किसे बड़ा भाई नहीं मानते तुम? हाँ, क्या हुआ? इस घर में पता नहीं क्या टेंशन है। उधर मेहंदी रो रही है और मॉम उसे समझा रही हैं, और बड़ी दीदी वो तो बिना कुछ खाए ही चली गई, और जगधात्री वो सबको डाइनिंग टेबल पर बुला रही है खाना खाने के लिए। क्या हो रहा है इस घर में? डैड प्लीज मुझे समझाइए, ये क्या चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। चलो चलो चलो, खाने के लिए चलो। मुझे नहीं खाना। फॉर गॉड सेक उत्सव, खाने के लिए चलो। ओह माय गॉड! ये फाइल अगर किसी के हाथ लग गई तो मुसीबत आ जाएगी। जगतधात्री ने अपनी असली पहचान को सबसे छुपा कर रखा। हमारी ही गलती है। हम में से किसी ने तो कभी जानना ही नहीं चाहा। वो एक कोने में पड़ी रही। जगतधात्री जिस पोजीशन में है, वो सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार सहन किए जा रही है। यहाँ पर कैसे? किचन खाने की जगह तो है नहीं। डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व हो रहा है। मैं यहाँ खाने नहीं आया, और तुम्हारे हाथ का खाना मैं बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता। तुम जस्ट तुम्हारा जो कार्टून पति हमारे घर पर है ना, उसे लेकर यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। माइंड योर लैंग्वेज उत्सव। मुझसे तमीज से बात करो। स्वयंभू रिश्ते में तुम्हारे बड़े भाई हैं। नहीं मानता, नहीं मानता मैं उसे अपना भाई। मैं उसे अपना भाई नहीं मानता। समझ में आई ये बात? अब चली जाओ यहाँ से। तुम मुझे नहीं जानते। उत्सव, तुम भी मुझे जानते नहीं हो। उत्सव, भूल गए हो शायद। इंटेरोगेशन रूम के उस थप्पड़ को तुम भूल गए हो शायद। ए जगतधात्री, आवाज नीची करके बात करो। इस जगतधात्री ने एक बार अपना जय सन्याल का रूप दिखा दिया तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। उत्सव, तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं सबको बता दूंगा तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता था। सबको बता दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती थी। तुम्हारे जैसी लड़कियां ना
मेरे पीछे पीछे घूमती थी। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, बेइज्जत कर दूंगा। क्या हुआ है? ये कैसी आवाज? ये कैसे टूट गया? नहीं, मतलब क्या हुआ? चिल्लाने की आवाज सुनी मैंने और कुछ टूटा भी, शायद आवाज आई थी मुझे। दरअसल मेरे हाथ से वो तोड़ दिया ना? हाथों से गिराकर बॉल तोड़ दिया? नहीं, वो गिर गया। एक काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकती, किसी काम की नहीं हो तुम। तोड़ दिया ना बॉल, तोड़ दिया ना तुमने? हाँ, तुमसे कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। बोल देती हूँ, साफ साफ बोल देती हूँ। और हाँ सुनो, किचन में क्यों आई थी तुम? तुमसे रसोई में आने के लिए किसने कहा है? तुमसे कितनी बार कहा है ये घर मेरा है, ये किचन मेरी है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। ये झगड़ा करने का समय नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं इसे साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं, छी छी, मैं कर देती हूँ। बहुत प्यार से मैंने आप सबके लिए इतना अच्छा खाना बनाया था, लेकिन लगता है आपकी किस्मत में नहीं है। क्या हुआ है बताओ तो? उत्सव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ उत्सव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम किचन में क्या कर रहे हो? नहीं, वो मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि... क्या सोचा? क्या सोचा तुमने? सारा खाना तो ऑलमोस्ट डाइनिंग टेबल पर सर्व किया हुआ है, सिर्फ एक ही आइटम बाकी था। तो फिर तुम रसोई घर में क्या कर रहे हो? ए, जगधात्री, मेरे पति ने तुमसे कुछ कहा? हाँ? हाँ, नहीं, मेरे पति तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तुमने इसका मतलब मेरे पति से कुछ कहा है? क्या कहा है? क्या कह रही थी मेरे पति से? अरे चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो, क्या कह रही थी तुम? तुम क्या चाहती हो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ना तुम बहुत मिस्टीरियस लग रही हो, पता है? उत्सव, ये क्या तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी? बुरा बर्ताव कर रही थी क्या तुम्हारे साथ? क्या हुआ बताओ ना। अरे हम तो चिल्लाने की आवाज सुनकर ही यहाँ पर आए, जरूर कोई बहस हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेरा पति मेरे हाथों का खाना खाने के लिए बोल रहा था। मेरे हाथों की बनी सब्जी खाना चाहता था। सब्जी मतलब? सब्जी मतलब? सब्जी? कौन सी सब्जी? मटन खाना चाहता था। वो छोड़ ना मेहंदी, बाद में खिला दूंगी। जमाई राजा, पेट भर के तुमको मैं बाद में खिलाऊंगी। लगता है मेरे जमाई राजा थोड़े ज्यादा फूडी हैं। उत्सव, उत्सव सुनो, सुनो। कमाल है, जिस तरह से उसने ये बात बोली, उससे तो ऐसा लगा कि... क्या लगा? कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि बात आखिर क्या है। तुम्हें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है मेहंदी। अभी अभी इस घर की बहू बनकर आई हो तुम। थोड़ा शांति से अपने घर पर ध्यान दो प्लीज। रहने दीजिए, मैं शांत होकर घर पर ध्यान दूं और उधर कौशिकी मुखर्जी बैठे बैठे नोट गिनेंगी। नहीं होगा।
मैं यहाँ पति देखकर नहीं आई हूँ। उत्सव के जैसा लड़का मुझे मिल जाता मम्मी, लेकिन उत्सव मुखर्जी परिवार का लड़का है। इसके अलावा उसमें कौन सी काबिलियत है, बोलिए? अभी भी समय है मिनाल, मुंह खोल, मुंह खोल। 9 बच्चों को किडनैप किया गया है, जिनमें से 2 बच्चे बिहार बॉर्डर पर मिले हैं और 1 बच्चा एमपी में मिला, राइट? और 1 बच्चा मिला है असम बॉर्डर पर। सिर्फ 1 बच्चे को, एक ही बच्चे को तुम लोग किडनैप नहीं कर पाए। दैट इज काकुन। अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, कन्फेस कर, कन्फेस कर। उस काकुन को किडनैप करने के लिए जो पैसे तुझे मिले थे, वो पैसे किसने दिए थे? आंसर मी, बता, तुझे पैसे किसने दिए थे? ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। इसे जरूरत है जय सन्याल की। जैसा अड़ियल घोड़ा, वैसा कड़क चाबुक। देख, तेरी मां आ गई है, बाकी वो उगल वालेगी। वो है जगधात्री। साधु सर, नंदी, चलो। क्यों, मेरे रहने से क्या हो जाएगा सर? सॉरी, बख्शी के केस के बाद मैं किसी पर यकीन नहीं करती। सर, बख्शी का क्या हुआ? फिलहाल वो सस्पेंडेड है, लेकिन अंदर जल्दी जाएगा। इंसान इतने बेईमान क्यों हो जाते हैं पता नहीं। डिसऑनेस्ट। चलो यहां से। मिनाल, काकुन को किडनैप करने के लिए किसने पैसे दिए थे? हेलो, स्वयंभू बोल रहा हूँ। कौशिकी मुखर्जी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। स्वयंभू, तुम्हें अभी ऑफिस आना पड़ेगा। क्यों? इतने सवाल मत करो। ऑफिस में आने को बोला है, आ जाओ, जल्दी आओ। आपके ऑफिस में बहुत सिक्योरिटी है। आपने बहुत से लोगों को खड़ा करके रखा है, जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए। तुम्हें आने देंगे, बोल दिया है रिसेप्शन पे। जल्दी से आ जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम कौशिकी मुखर्जी, आप शायद जानती नहीं कि कोयल कभी भीड़ में नहीं रहती। वो बहुत अकेली होती है, बिल्कुल आपकी तरह। एक दिन इस सन्याल परिवार की लड़की ही ये बिजनेस संभालेगी। मैंने जैसा कहा, एक दिन वैसा ही होगा। मुखर्जी बिजनेस को संभालने वाला सन्याल परिवार का ही होगा। आ सकता हूँ? चाचा जी, आप परमिशन क्यों मांग रहे हैं? आइए ना, अंदर आइए। दरअसल ये सिस्टम तो तूने ही बनाया है, और तू तो ह्यूमन बीइंग नहीं है। तू तो खुद एक सिस्टम है, एक रोबोट। तभी तो हमारी ये कंपनी चल रही है ना? बहुत अच्छे से चल रही है। इस समय हम सबसे टॉप पर हैं, जो कि नंबर 1 होता है। लास्ट ईयर का बिजनेस टर्नओवर देखा था आपने? बिलीव नहीं करेंगे आप।
हमने एक के बाद एक मैगजीन लॉन्च की है और कई लैंग्वेजेस में हमने अब तक न्यूज़पेपर पब्लिश किए हैं। नई नई खबरें हमने पब्लिश की हैं। सबसे बेस्ट न्यूज़। बोल किसने पैसे दिए थे? जवाब दे मिनाल, चुप क्यों है? ए! बोल बोल, जवाब दे। जवाब क्यों नहीं दे रहा? काकुन को किडनैप करने के लिए किसने पैसे दिए थे? बता। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा है? क्या पूछ रही हूँ? जवाब दे मिनाल, जवाब दे मिनाल, जवाब दे। काकुन को किडनैप करने के लिए किसने पैसे दिए थे? बोल, जवाब दे, बोल। ओह, न्यू स्ट्रैटेजी। दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका इलाज मुझे पता है। हेलो मोमा, तू इस वक्त सब ठीक तो है ना? घर पर दादी माँ पापा सब ठीक है ना? पापा शायद जाएंगे तुम्हारे घर ये जानने के लिए कि तुम मेहंदी के घर पर क्यों हो। सुन, मैं बाद में तेरे साथ बात करती हूँ, अभी थोड़ी बिजी हूँ, रखती हूँ। क्यों? ऑन ड्यूटी हो क्या? जय सान्याल। मोमा, ये तू क्या बोल रही है? कौन जय सान्याल? सब जान गई हूँ मैं।